हमें कहीं न कहीं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में मिल जाए या फिर लखनऊ में मिल जाए, मतलब कहीं न कहीं कॉलेज मिल जाए, वो भी सरकारी कॉलेज, ठीक है? टॉप 10 कॉलेज के अंतर्गत बता रहा हूँ। तो मेरे भैया आज के इस वीडियो में आपको पूरा देखना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन मैं क्या लिखा हूँ, पहला क्वेश्चन क्या लिखा मैंने भाई, लिखा हूँ कार का सीजीएस मात्रक है। देख सकते हैं आप मेरे भाई, ये मेरा नोट्स है, मजाक मत लेना। जैसा कि मैं खुद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से कर रहा हूँ, जैसा हर बच्चों को पता हो गया होगा, ठीक है? तो मैं मेरे नोट्स हैं जो मेरे भाई, वही आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। ये सब क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला ऑप्शन क्या लिखा है, न्यूटन। बी ऑप्शन क्या लिखा है, डाइन। सी ऑप्शन लिखा है जूल। डी ऑप्शन लिखा है अर्ग। तो कार का सीजीएस मात्रक है आखिर क्या है? पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कार का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ये अर्ग होता है, ठीक है? ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इस जो चैनल का नाम है तिवारी क्लासेस एचएम, इसको प्लीज मेरे भाई आप सब्सक्राइब तुरंत कर लो, उससे आपका बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम तक, है ना? एग्जाम तक, जब तक पेपर खत्म हो जाए, जब तक कॉलेज मिल नहीं जाएगा, जब तक आपका ये चैनल सहयोग करता रहेगा। कोई भी प्रकार की दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स कमेंट करके दिया करो, खुल के कमेंट किया करो मेरे भाई, ठीक है? आपको कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाता है मेरे भाई। चलिए अब बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, ये न्यूमेरिकल में है। तो एक है ना, एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवाइजनों की संख्या 30 है ना? क्या है, डिवीजनों की संख्या 30 है। उस एमीटर का अल्पतमांक देख सकते, अल्पतमांक है। ए ऑप्शन लिखा है 100 एम्पियर, बी ऑप्शन लिखा है 10 एम्पियर, सी ऑप्शन लिखा है 0.1 एम्पियर, डी ऑप्शन लिखा है 0.01 एम्पियर। देख सकते हैं 2023 में आया है, 22 में आया है, 19 में आया है ना, 18 में आया है। लगातार आया है क्वेश्चन है। मेरा नोट्स है, मैंने जो पढ़ाई कर रहा था गवर्नमेंट कॉलेज जैसे कि मुझे मिला ना, उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 7 या 8 घंटा कम से कम पढ़ना है, आपका कॉलेज पक्का हो जाएगा। अगर आप मन लगा के 8 घंटा पढ़ते हो ना, तो समझ लो कॉलेज आपके हाथ में मुट्ठी में है, ठीक है? और मेरी वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि मेरी जो वीडियो है ना, वो मेरे भाई कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपके लिए रामबाण है। मतलब जो मैं है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराता रहता हूँ, ठीक? मेरे पास दो पेपर हैं, आंसर की का सब कुछ पीडीएफ है, तो उन्हीं सब क्वेश्चन को मैं लिख कर बताता हूँ आपको, तो ज़्यादा आप समझ गए होंगे। चलिए अब आइए सवाल पे क्या लिखा है एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है। एम्पियर को बोलते हैं आई, है ना? आई का मान कितना देगा है भाई? आई का मान आपको कितना देगा? पहली बात देखो, आई का मान देगा है 0.3, ठीक है? 0.3 देगा है। तो कह रहा है इस एमीटर के स्केल पर डिवाइजनों की संख्या 30 है ना, तो बटे क्या कर देना है, इसके बटे कर देना है आपको 30 कर देना है, ठीक? क्या कर देना है, बटे 30। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जब पॉइंट हटाओगे ऊपर को, और जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात नीचे का जगह 300 हो जाएगा भाई। जब 0 हटाओ, मतलब पॉइंट हटाओगे तो 300 नहीं हो जाएगा, तो 3 का 3 है ना, मतलब कितना आ जाएगा, 1 बटा हो जाएगा आपका, 1 बटा हो जाएगा आपका 100, ठीक है? 1/100। और जब 1/100 को अगर आप भाग करते हो, 1/100 को अगर आप मेरे भाई भाग करते हो, जैसे कि 1/100 को आप भाग करोगे तो क्या हो जाएगा पता है? इसका हो जाएगा 0 पॉइंट, है ना, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 है ना, 0.001। ये इसका एम्पियर आंसर आ जाएगा। मतलब ये अगर आपको कहीं भी दिख रहा है तो समझो कि हमारा वही ऑप्शन सही है। तो देखो आप डी ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है? तो दूसरे नंबर का डी ऑप्शन इज द करेक्ट है। ये न्यूमेरिकल है, छोटा न्यूमेरिकल ये आता है, ठीक है? चलिए बाकी तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, 2019 में है, 2021 में है, ठीक है? ए ऑप्शन लिखा है वोल्ट, बी ऑप्शन लिखा है ओम, सी ऑप्शन लिखा है एम्पियर, डी ऑप्शन लिखा है कूलाम। मेरे भाई एक बात कहना चाहूँगा, आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, खराब लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। कल कैसी वीडियो चाहिए ये भी कमेंट कर देना है, क्योंकि मैं हर चीज़ आप हर एक कमेंट का इंतजार करता हूँ, ठीक है? बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ। तो यार प्लीज़ मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कमेंट कर देना है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, तो इससे आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ तो मुझे अच्छे से ये मालूम है कि क्या क्या सिचुएशन रहती है, क्या क्या सिचुएशन बीतती है, ठीक है? तो ये चीज़ समझ के चलना है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, इसका ऑप्शन नंबर ए लिखा है वोल्ट, बी ऑप्शन लिखा है ओम, सी ऑप्शन लिखा है एम्पियर, डी ऑप्शन लिखा है कूलाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि क्या हो जाएगा कूलाम। तो है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि लिखा है अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, है ना, विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, या परिवर्तित नहीं होता है, या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है, या इसमें से कोई नहीं। ये सब ऑप्शन में लिखे हुए हैं। 2023 में आया, 19 में आया, 18 में, जैसा कि आप देख सकते हो मेरा नोट्स है, समझ सकते हो, आपका समझ लो कॉलेज पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं खुद पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, तो मुझे हर चीज़ नोट्स हमारे पास है अभी भी, ठीक है? जो किताब है ना, किताब निचोड़ रखा हूँ,
ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि सी ऑप्शन जीता करेक्ट है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये आई है ना MP मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि वोल्ट कहलाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि वोल्ट कहलाता है। अब तो यार सोचने लगोगे अरे ये कौन सा क्वेश्चन, तो पढ़े नहीं ना ना ना, यही क्वेश्चन तो पूछा जाता है मेरे भाई कि वोल्ट कहलाता है। 2019 में आया, 18 में आया है ना। ए ऑप्शन लिखा है 1 जूल प्रति सेकंड, बी ऑप्शन लिखा है 1 जूल प्रति कूलाम, सी ऑप्शन लिखा है 1 जूल प्रति एम्पियर, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि 5वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी 1 जूल प्रति कूलाम। ऐसे आपको टिक लगा देना है। तो एक चीज़, एक बंदा, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर क्या पेपर ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, या फिर मार्कशीट दिया जाता है, कैसे पेपर कराता है। तो मैं आपको बता दूं है ना, पेपर मेरे भाई ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर द्वारा होता है। ठीक, कंप्यूटराइज द्वारा होता है, बहुत बहुत आसान रहता है, उसमें कोई परेशान वाली बात नहीं कि नहीं नहीं तुम गांव के आदमी हो, कंप्यूटर पर तो तुम घबरा जी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, है ना। वहाँ हर चीज़ पूछ पूछ के मतलब तुम्हें बता दिया जाएगा। ठीक है, उसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक, बहुत आसान चीज़ है, बस तुम्हें खाली आना चाहिए बस। ठीक है, जब तुम आ नहीं रहा तुम्हें तो मामला गड़बड़ा जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ये लिखा है श्रेणी क्रम, बी ऑप्शन लिखा है पार्श्व क्रम, सी ऑप्शन लिखा है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि 6वें नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 6वें नंबर कैसे हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि क्या लिखा है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी 6वें नंबर का ए ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। 2023 में आया है, 22 में आया है, 19 में आया है ना, और 18 में आया है। IMP क्वेश्चन है, हम तो यही कहेंगे। ए ऑप्शन लिखा है I²R, फिर बी ऑप्शन लिखा है IR², सी ऑप्शन लिखा है VI, डी ऑप्शन लिखा है V²/R। यानी कि 7वें नंबर अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जरूर तय कर लेना है। यानी कि 7वें नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो क्या है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि वो न्यूमेरिकल होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। 2020 में आया है, 2022 में आया, 2018 में आया है ना। उसका धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, आप ये बताइए। तो देखो इसमें आपको सूत्र लगाना है। सूत्र क्या लगाना है, विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या लगाना है, सूत्र इसमें आपको लगाना है Q बराबर, ठीक है, Q बराबर IT, यही सूत्र लगेगा। ठीक, Q बराबर क्या हो जाएगा IT, है ना, Q बराबर IT, ये सूत्र लगाना है मेरे भाई। ठीक है, तो आप समझने वाली बात क्या है कि सर Q बराबर IT, तो इसमें देखो बात समझने वाली एकदम बिल्कुल पढ़ना। Q का मतलब क्या होता है, कूलाम आवेश, यानी कूलाम कितना है 120 देगा, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 120। बोलो हाँ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, भाई तुम समझदार हो तो समझते ही होगे यार। ठीक है, अब देखो आई हमें नहीं पता है, तो आई आपको ऐसे रख देना है मेरे भाई, वैसे आपको रख देना है, आई वैसे आपको रख देना है, गुणा निशान लगा देना है। ठीक है, अब देखो टी का मान कितना है, टी का मान देगा 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 होते हैं ना। नहीं आवा था तो समझ जाओ आज, है ना, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60। अब ध्यान देने वाली बात क्या कह रहा है कि विद्युत धारा क्या है, धारा मतलब आई निकालना तो। ठीक है, तो आई निकालने के लिए करना क्या है, इसको रोक लेना, आई का आप रोक लेना है। ठीक है, 120 के नीचे जब 60 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 6 दूनी 12 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आसान तो पता ही चाहिए यार, है ना। तो आई का मान कितना आया, 2 आया। ठीक है, यानी कि 2 एम्पियर, यानी कि बी नंबर आपका सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस उपकरण में, है ना, धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। मतलब कैसा, कौन ऐसा उपकरण है जिसमें धन प्लस और माइनस का मतलब चिन्ह नहीं होता है। देख सकते हैं यार, IMP क्वेश्चन ये भी है, मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 2022 में आया, 23 में आया, 18 में आया, 19 में आया, लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जिसका उम्मीद ना हो। ठीक है ना, क्योंकि तो ए ऑप्शन क्या लिखा है कि एमीटर में, बी ऑप्शन लिखा है वोल्ट मीटर में, सी ऑप्शन लिखा है कुंडली में, डी ऑप्शन लिखा है विद्युत सेल में। यानी कि 9th नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कुंडली में। ठीक है, कुंडली में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, देखो क्वेश्चन ये है, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। 2022 में आया है, 20 में आया, 19 में आया है। ए ऑप्शन लिखा है विद्युत बहुत अधिक, बी ऑप्शन लिखा है 3 एम्पियर, सी ऑप्शन लिखा है बहुत कम, डी ऑप्शन लिखा है 4 एम्पियर। यानी कि 10वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुत अधिक, यानी कि ए ऑप्शन सही है। लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन का करेक्ट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट है ना, 220 वोल्ट, ठीक है, फिर क्या लिखा है, पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है तो है ना टोफिलामेंट का प्रतिरोध होगा, है ना। अब ए ऑप्शन लिखा है 55 ओम, बी ऑप्शन लिखा है 110 ओम, ठीक है, सी ऑप्शन लिखा है 220 ओम, है ना, डी ऑप्शन लिखा है 440 ओम। आखिर इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सवाल आने वाला भी है क्योंकि ये सिंपल भी है, आसान बहुत है, ठीक है। तो देखो ध्यान देने की बात क्या है, ओम का जो नियम है, ओम का सूत्र जानते हैं ना, सूत्र क्या होता है, आर बराबर क्या होता है मेरे भाई, वी बटे आई, आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई। नहीं याद है तो समझ लो कि तुम्हारा पढ़ाई अच्छी खासी नहीं है। अगर तुम्हें ये सूत्र याद है, समझ जाओ कि तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी खासी चल रही है, पैसा वसूल रहे हो, ठीक है। देखो तो करना क्या है मेरे भाई, देखो आर हमें नहीं पता, आर इसलिए नहीं पता क्योंकि बोल रहा है प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, देखो आर आपको निकालना ही है, पहले से पता चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, वी की मान कितना है, 220 लिखा है, ठीक है। तो वी की जगह आपको करना क्या है, 200, ठीक, 220 कर देना है, बोलो हाँ, और नीचे बटे निशान लगाना है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, नीचे क्या हो जाएगा, आई की मान कितना है, आई की मान आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 2 से इसे भाग करोगे तो याद देना, तो बाहर बंदा जानता है कि 11 दूना होता है मेरे भाई 22, यानी कि 11 दूना 22, मतलब सजी का मतलब यह है कि 110 आंसर आ जाए, बस कंप्लीट का मामला, यानी कि इसका 11वें नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 क्वेश्चन लिखा है, 8 ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। 2023 में आया है, 22 में आया, 16 में आया है। ए ऑप्शन लिखा है एन आर, बी ऑप्शन लिखा है एन बटे आर, सी ऑप्शन लिखा है सी बटे एन, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं, यानी 12वें नंबर का जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी इज द करेक्ट। और हम बता दें कि IMP क्वेश्चन है, जी हाँ सो, ठीक है। हम जब पेपर देंगे तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन देखो उम्मीद नहीं लग रहा कि ये आएगा, शकल से तो कितना खराब लग रहा है ना, सवाल की शकल देख ली करो, ठीक है, शकल तो कितना मतलब खराब लग रहा कि यार आएगा नहीं, लेकिन ये आया था जब मैं पेपर दिया था। मैं तो यही कहना चाहूँगा यार, इसको आप ध्यान से देना, ठीक है। मतलब मैं जो PDF दिखा रहा हूँ फिजिक्स की, ये रामबाण है, बस अब आप जान जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि सूक्ष्म सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। जो सूक्ष्म सेल होता है उसमें धन इलेक्ट्रोड, धन मतलब प्लस वाला इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। 2023 में है, 22 में है, 19 में है, 18 में है, मतलब 13 नंबर का करेक्ट आंसर आखिर क्या हो जाएगा। तो ये आपने लिखा है कापर का होता है, या फिर जस्ता का होता है, या फिर कार्बन का होता है, या फिर लोहे का होता है। आखिर सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन का होता है। तो सूक्ष्म सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, तो कार्बन का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 2022 में आया क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है। ए ऑप्शन लिखा है 1 जूल प्रति सेकंड, बी ऑप्शन लिखा है 1 जूल प्रति कूलम, सी ऑप्शन लिखा है 1 जूल प्रति एम्पियर, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। आखिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट कहलाता है, आखिर क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। जी हाँ, सो अब नए हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर आप पुराने हो तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, कि वीडियो कैसी लग रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, 2023 में आया क्वेश्चन है, एमीटर कहा जाता है, या फिर वोल्ट मीटर कहा जाता है, फिर गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, या फिर डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। आखिर इसका आंसर सर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि वोल्ट मीटर कहलाता है, ठीक है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहलाता है, यानी कि ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है ना, आर बराबर वी गुणे आई, आर बराबर वी बटे आई, आर बराबर है ना 1 आई बटे वी, आर बराबर वी माइनस आई, यानी कि 16 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, तो इसका होता है देखो किसी प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए यही सूत्र तो होता है यार, आर बराबर वी बटे आई, है ना, हर बच्चे जानते हैं क्या, आर बराबर वी बटे आई होता है, वही कूलम के ओम के नियम का सूत्र है, आर बराबर वी बटे आई, ठीक है। ओमिक तो है ना प्रतिरोध वाला, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, आर बराबर वी बटे आई, अब देखो कहाँ लिखा, बी ऑप्शन जीता, आर बराबर वी बटे आई, मतलब बी ऑप्शन पे आपका सही हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे आई, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिजली की फ्यूज, यानी ये फ्यूज का तार बना होता है, जो लाइट लगा है ना गांव में, देखो बिजली जिसे बोलते हैं अरे वही करंट, बिजली का जो फ्यूज वाला तार होता है मेरे भाई, वो तार बना होता है किस चीज़ का बना होता है। 2023 में आया, 22 में आया, 19 में आया, 18 में आया। ये ऑप्शन दिया जाएगा टीन का बना होता है, या फिर तांबे का बना होता है, या फिर तांबे और टीन दोनों का बना होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिजली का फ्यूज का तार किससे बना होता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर का आंसर आखिर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तांबे और टीन दोनों का होता है। जो बिजली का फ्यूज का तार होता है मेरे भाई, वो तांबे का भी होता है, टीन का भी होता है। आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए अब बताता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि बल्ब के तंतुओं को बल्ब के तंतुओं को है ना मेरे भाई, क्या लिखा, बल्ब के तंतुओं को बनने में टंगस्टन का उपयोग
क्यों किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग आखिर क्यों किया जाता है, तो क्योंकि यह इसका गलनांक 380 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 18 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नजर आ जाए तुरंत कि 3,380 यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस आंसर इसका होगा, ठीक है। दिमाग में फिट कर लो, 3,380। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक ईवी मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, कक्षा 12 में आप पेपर दे के आए होगे ना, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इसे पढ़ा भी होगा, ठीक है। अगर कक्षा 12 में आपका बहुत अच्छे से ये है, हर जगह से लगता है ये सूत्र कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 19 नंबर का ऑप्शन कहा जाएगा बी ऑप्शन। इसमें कोनो बताने वाली बात नहीं, तो बहुत पहचाना जाना पहचाना क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताता हूँ 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मेगा है ना, एक एम ए कितना होता है, ठीक है। तो जो इसका है मेरे भाई 20 नंबर का जो ऑप्शन है, 20 नंबर का आंसर का जगह ए ऑप्शन है कि 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। आई होप आप समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक माइक्रो एम्पियर, है ना, एम्पियर कितना होता है ना। तो ए ऑप्शन का 10⁻² एम्पियर, बी ऑप्शन का 10⁻³ एम्पियर, सी ऑप्शन का 10⁻6 एम्पियर, डी ऑप्शन का 10⁻7 एम्पियर। तो एक माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6, और 10⁻6 किसमें लिखा है, इसमें लिखा है सी ऑप्शन में। तो आई होप समझ जाना चाहिए तुरंत, बच्चे समझदार रही हो तुम लोग, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो मेरा कहना क्या है पता है, मेरा कहना ये है कि मेरे भाई 8 से या 9 घंटा पढ़ना होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना होगा, पेपर सारा का सारा ऑनलाइन होता है, और आपको कोई भी चीज़ को डर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ पूछना रहे तो यार तिवारी भाई मतलब मनीष तिवारी से पूछ सकते हो, यानी कि तिवारी क्लास HM पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कोई भी चीज़ तुम्हें दिक्कत होती है तो हमसे पूछ सकते हो, हम आपको अच्छे से नॉलेज दे सकते हैं। तो मेरे भाई मेरा कॉलेज कहीं ना कहीं टॉप 10 के अंदर आ जाए नाम, तो आप मेरे भाई करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो आइए आप समझ गए वीडियो कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। फिर मैं नेक्स्ट तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।